क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच आज भी एक ऐसा योद्धा भटक रहा है जिसे अमर होने का वरदान नहीं बल्कि एक भयानक अभिशाप मिला है। एक ऐसा योद्धा जिसके घाव आज भी रिस रहे हैं और जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था। यह कहानी है महाभारत के उस पात्र की जिसका नाम सुनते ही क्रोध, प्रतिशोध और अंतहीन पीड़ा का चित्र उभर आता है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। महाभारत युद्ध की विभीषिका में अश्वत्थामा एक ऐसा किरदार था जिसका जीवन त्रासदी और प्रतिशोध से भरा था। अपने पिता द्रोणाचार्य के छल से हुए वध के बाद अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दीं। युद्ध के अंतिम चरण में जब पांडवों और उनके पुत्रों ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और शिविर में विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में शिव का आह्वान कर पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया। उसने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडवों के सभी 5 पुत्रों का निर्ममता से वध कर दिया। यह कृत्य मानवता की सभी सीमाओं को लांघ गया था। लेकिन उसका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। अपने प्रतिशोध की चरम सीमा पर पहुंचकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह ब्रह्मास्त्र उसने पांडवों की अंतिम संतान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को नष्ट करने के लिए चलाया। उसका लक्ष्य था पांडव वंश का समूल नाश। तब स्वयं भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर शिशु परीक्षित को ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बचाया। अश्वत्थामा के इस जघन्य पाप से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे कठोरतम दंड दिया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी दिव्य मणि छीन ली जो उसकी शक्ति और तेज का स्रोत थी। और फिर कृष्ण ने उसे शाप दिया कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर से रक्त और पीप बहती रहेगी, उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। वह 3000 वर्षों तक अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ घोर पीड़ा में रहेगा। माना जाता है कि आज भी अश्वत्थामा धरती पर जीवित है, भटकता हुआ, अपने घावों से पीड़ित। कई लोगों ने उसे जंगलों में, पहाड़ों में और सुनसान जगहों पर देखने का दावा किया है। उसके माथे पर अब भी वो घाव है जहां से मणि निकाली गई थी, जो उसकी अंतहीन पीड़ा का प्रतीक है। वह एक ऐसा अमर प्राणी है जिसे मृत्यु का सुख भी नसीब नहीं। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिशोध की अग्नि कितनी भयानक हो सकती है और एक बार दिया गया श्राप कितना भारी पड़ सकता है। उसकी अंतहीन यात्रा हमें याद दिलाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज हो या युगों युगों तक। क्या आप भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसका व्यक्तित्व अश्वत्थामा जैसा हो? या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर अश्वत्थामा को देखने का दावा सुना है? इस अविश्वसनीय कथा पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।